सुजुकी GS 150 2022 मॉडल फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आई है। हालांकि ये साहब जो हैं वो हैं तो हमारे दोस्त, लेकिन इनके अंदर एक कीड़ा है कि ये जो है वो शोरूम पे जाना पसंद करते हैं। आज शोरूम वालों ने इनकी बजा दी। 21,395 किलोमीटर ये चली है, लेकिन मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। शोरूम से ये मुकम्मल होती है और इसकी हिस्ट्री भी शोरूम की है। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए सेल्फ पे आ ही नहीं रही। हालांकि मेरे पास जितनी भी बाइकें ट्यून हुई हैं वो आपने देखा होगा हाफ सेल्फ पे आ जाती है। स्मोक देख रहे हैं और आप मिस फायर भी देख रहे होंगे इसका। मैं अभी आपको RPM पे भी दिखाता हूँ, लेकिन आप ये देख रहे हैं मिस फायर कर रही है। तो अभी मैं इसको डिटेल ट्यून करूँगा। हालांकि ये मर रहे हैं साहब, इनकी जान निकल रही है कि भाई कुछ रहम कर लो। मैंने बोला अब रहम नहीं होगा, क्योंकि आप पहली दफ़ा मेरे पास नहीं आए, आप जो है बहुत लोगों के पास से होके आए। तो खैर इसका शुरू करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसी हो गई। तो भाइयों GS 150 2022 डिटेल ट्यूनिंग या जनरल ट्यूनिंग के लिए पूरी खुल चुकी है। इसकी हिस्ट्री रही है कि ये हर 2 महीने बाद शोरूम जाती थी। मैंने आपको शुरू में इसके माइलेज बता चुका हूँ कि इसके माइलेज क्या हैं। कार्बोरेटर का आप हशर देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कभी भी किसी ने कोई इसको क्लीन करने की या इसके ऊपर थ्रॉटल क्लीनर तक मारने की तौफीक हुई हो। आप देखें कि इसके अंदर जो स्लाइड पिस्टन है उस तक की कोटिंग उतरना शुरू हो गई है। हालांकि बाइक जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 किलोमीटर कुछ चली है। एयर फिल्टर का हशर देख लें आप, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको प्लग दिखाता हूँ। तो प्लग पे भी साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया है। प्लग का दाना ख़त्म हो चुका है। हालांकि लगा हुआ इसका मेरे ख्याल से जेन्युइन ही है प्लग। वहाँ पर इनका बिल बनता था हर 2 महीने बाद 3600 4000 3600 4000 कुछ इस करीब। यूरो का अशर देखें, यूरो भी आज तक नहीं खोला गया। ब्रेक शू बिल्कुल एंड हो चुके हैं, और इवन ये कि ब्रेक शू का एक स्प्रिंग तक इसमें टूटा हुआ है। ये देखें, ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको जनरल ट्यून कर रहा हूँ। इसके बुश वगैरह, इसके चिमटा वगैरह खोल लिया हमने। इसके चिमटे के बुश जो है वो हाथ से सिर्फ बाहर हो रहे हैं, इतने नरम हो चुके हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पर अगर जाती थी तो इसके ऊपर क्या काम होता था। बकौल कस्टमर के कि जिस हालत में जाती थी उसी हालत में वापस आ जाती थी, लेकिन बिल वो मुझे पकड़ा देते तो मैं लेकिन रेगुलर उतर जाता था। अभी वो यहाँ आए हैं तो इंशाल्लाह हम इसको जो है बिल्कुल ओके करके, और इसमें काफ़ी आवाज़ें थी वो सब ख़त्म करके देंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद आपको रिव्यू भी दिखाएंगे उस कस्टमर का कि वो क्या कहता है। भाइयों इसका कार्बोरेटर मैंने ओपन कर लिया है। आप लोग हशर देख सकते हैं कि इसका कार्बोरेटर का क्या हाल है। बकौल कंज्यूमर के ये कह रहा है कि मैं कई बार शिकायत करने गया कि मेरी रेस फंस रही है, लेकिन उन्होंने जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप ये देखेंगे इसकी कोटिंग ख़त्म हो चुकी है। रेस 100% फंसेगी, क्यों नहीं फंसेगी। स्लाइड पिस्टन जो है वो इसके अंदर वर्किंग कर रहा होता है। ये जगह ये कट जाती है, जब ये कट जाएगी तो फंस जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि कार्बोरेटर खोलना भी चाहिए और नहीं भी खोलना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ भाई, जिसको कार्बोरेटर का पता है ना तो वो खोले GS का कार्बोरेटर, वरना ना खोले। तो अभी ये मेरे पास आया और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही खोल दिया, क्योंकि इसकी हालत ये बता रही थी कि अब ये खामा में चेंज हो जाएगा, वरना एक बड़ा झटका आएगा कस्टमर को। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं इसको ट्यून करूँगा, उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा। लेकिन अभी रिसेंटली ये 2 महीने पहले होके आई है, लेकिन आपको टैपिट कवरों से नहीं लग रहा होगा कि इसके टैपिट कवर तक भी खुले हैं। ये हम लोगों ने अभी बाइक साफ़ भी की है। पहले अगर मैं आपको दिखाता तो आपको अंदाज़ा होता कि इसका टैपिट कवर तक नहीं खोले उन्होंने। पता नहीं क्या करने जाती थी ये। तो भाइयों इसकी टैपिट सेटिंग मैंने कर दी है, ठीक हो गया। कार्बोरेटर का हशर देखें अब उससे कितना बेटर हो गया है, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया कार्बोरेटर को, पहले कैसा था और अब आप देखें कैसा है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये कैसा हो गया है। अब हमारी मेहनत रंग लाई है या नहीं लाई। सुजुकी GS 150 की डिटेल ट्यूनिंग हो चुकी है जनाब। इसके बाद जो है अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये हाफ सेल्फ पे स्टार्ट होती है या फुल सेल्फ पे स्टार्ट होती है। आप लोगों के सामने है। नॉइस हर तरह की ख़त्म हो चुकी है। एक्सेलेरेशन में आपको दिखाता हूँ। सारा इसने कार्बन निकाल के फेंक दिया।
एक्सेलरेशन फुल आ गया है। अभी मैं आपको इसका प्लग भी खोल के दिखाता हूँ। बेटा प्लग खोलो ज़रा। तो भाइयों प्लग खुल के आपके सामने आ चुका है। आप लोग इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी साफ़ आई है, माशाल्लाह से क्लियर हो गया है। कार्बन निकाल के सिलेंसर से फेंक दिया है बाइक ने। तो भाई अब हम इनके ऑनर से मिलेंगे, फ़ाइल साहब से। जी फ़ाइल साहब, आप क्या कहेंगे अपनी बाइक के बारे में? यार मेरी बाइक जो है ना वो काफ़ी अरसे से जो है वो मसला कर रही थी। मैं शोरूम जाता था तो शोरूम वाले जो है वो बस थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करके ऊपर से दे देते थे। तो जी भाई के पास आने का मकसद भी यही था कि इसको जो है ना वो थोड़ा एक फुल केस की ट्यूनिंग हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अब भाई का काम बहुत अच्छा है, यही है यार। मतलब पहले आप शोरूम पर रेगुलर थे, तकरीबन 20,000 किलोमीटर ये शोरूम पे गई है मुसलसल। तो वहाँ पर आपको मसले मसाइल क्या पेश आते थे? मतलब वो बिल तो बना देते थे, लेकिन आपका क्या कहना था उसके बाद? यार सबसे ज़्यादा मसला ये होता था कि वो देखने नहीं देते थे कि वो क्या काम कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं होता था कि क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कार्बोरेटर वगैरह कभी भी खुला नहीं इसका। बहुत ट्यूनिंग करवा के निकलो तो मिसफायर फिर भी मार रही होती थी। उनको बोलो तो बोलते थे भाई नहीं, हमने जो ट्यूनिंग कर दी है। ऑयल वगैरह भी जो है वो हो जाता था, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले लेते थे, काम होता नहीं था उस तरह का। अब जो है अब इधर आने का भी मकसद यही था कि भाई जो है जोजी भाई अच्छी ट्यूनिंग करते हैं, उन्होंने कर दी है माशाल्लाह। अब चला के देखते हैं इंशाल्लाह इसको, जो भी रिज़ल्ट होगा। जो अभी आपने एक टेस्ट ड्राइव ली है उसमें आपको कैसा इसने मज़ा दिया? नहीं यार उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा है। जैसे मैं लेके आया था उसके बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं शोरूम से निकाल के बाइक चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे इस बारे में? यार मेरे हिसाब से तो जिसके पास GS CG है वो तो जोजी भाई के पास आना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है व्यूवर्स, तो आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाजमी देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे पास विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।